अगर आप भी जयपुर में मकान या प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको भी लग सकता है बड़ा झटका। ऐसा इसलिए जो सरकार द्वारा जो ज़मीनों को डीएलसी रेट में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको लेकर के आज जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज कलेक्ट्रेट में बैठक ली। उस बैठक में वो सभी रजिस्ट्रार मौजूद रहे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जो ज़मीनों के भाव या डीएलसी रेटें चल रही थी उनको लेकर के सभी अपने अपने प्रस्ताव रखे। उस प्रस्ताव में तमाम वो बातें शामिल थी किस प्रकार की डीएलसी रेट आगामी टाइम में रहने वाली है। और ये डीएलसी रेट की हम बात करें तो भजनलाल सरकार की तीसरी बार देखा गया है कि जो डीएलसी रेटों में काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। डीएलसी रेट जो अगर शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी की अगर बात करें तो हम वहाँ पर 40% जो ज़मीनों के भाव है जो यानी कि आगामी टाइम जो परिवर्तन होगा डीएलसी रेट में वो शहरी क्षेत्र में 40% बताई जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पे 35% डीएलसी रेट बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और अगर अलग अलग सूत्रों के मुताबिक की जो बैठक में जो चर्चाएं हुई उस पर हम बात करें तो यानी कि जो जयपुर की जो कुछ चुनिंदा कॉलोनी है उनमें जो डीएलसी रेट की जो बढ़ने की संभावना है वो बताई गई है कि 5 से लेकर 40% तक वृद्धि के प्रस्ताव रखे गए। वहीं कुछ चुनिंदा कॉलोनी में 49% तक बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा गया है। ये तमाम प्रकार की चर्चाएं इससे आज की जो जिला कलेक्टर संदेश नायक के अध्यक्षता में बैठक की गई उस बैठक में तमाम प्रकार की चर्चाएं और हम बताएंगे ये डीएलसी रेट क्या होती है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डीएलसी रेट होती क्या है। पहला, किसी ज़मीन की सरकारी बाजार कीमत जो निर्धारित होती है यानी कि वह ज़मीन जो सरकार द्वारा उस पर डीएलसी रेट यानी कि सरकारी कानून के अनुसार जो डीएलसी रेट सरकार द्वारा तय की जाती है वह डीएलसी रेट कहलाती है। ये अलग अलग कैटेगरी आवासीय वाणिज्यिक दर से निर्धारित होती है। दूसरे जो डीएलसी रेट में जो परिवर्तन आता है तो उसका दूसरा पॉइंट है 40 या 60 फीट या उससे चौड़ी सड़कों पर अलग अलग कीमतें होती है यानी कि कहीं ना कहीं किसी और 40 फीट रोड है तो किसी तरफ और 60 फीट रोड है तो उनके आसपास की जो भी ज़मीन है उनकी भी जो डीएलसी रेट होगी जो आंकड़ा होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा। तीसरा पॉइंट है इन डीएलसी दर से ही ज़मीन की खरीद बेचान की रजिस्ट्री होती है अर्थात इसमें कम दर पर रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। यानी कि जो डीएलसी रेट होती है उसकी कम दर यानी कि उस जो डीएलसी रेट का जो न्यूनतम मूल्य होता है उससे किसी प्रकार में कम दामों में उसकी किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। ये तमाम चर्चाएं आज की इस बैठक में हुई। और ये डीएलसी रेट का जो चौथा एक पॉइंट है उसमें बताया गया कि किसानों को ज़मीन अवाप्ती मुआवजा भी इसी दर के आधार पर मान कर दिया जाएगा। अगर किसी किसान की जो एग्रीकल्चर यानी कि उसकी खेती की ज़मीन है अगर वो जेडीए के अंडर में आ रही है तो उसका जो डीएलसी रेट के आधार पर उस किसान को उसकी ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की चर्चाएं आज कलेक्टर की अध्यक्षता में यानी कि आज की इस बैठक में तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हुई। और ये जब डीएलसी रेट जो सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है जयपुर शहर में वो बताई गई कि खातीपुरा रोड स्थित भारत तेंदुल नगर में डीएलसी दरों में 49% वृद्धि की सिफारिश भी इस बैठक में की गई है। यानी कि हम आगामी टाइम में हम बात करें तो आगामी टाइम जो सबसे ज़्यादा जो ज़मीनों के भाव जो बढ़ने वाले हैं यानी कि ज़मीनों की जो डीएलसी रेट बढ़ने वाली है वो खातीपुरा की तरफ जो खातीपुरा के आसपास का इलाका है वहाँ पे ये डीएलसी रेट ज़मीनों की बढ़ने वाली है। और हम बात करें भजनलाल सरकार के कार्यकाल की तो 2 साल में 3 बार ये डीएलसी रेट ज़मीनों की बढ़ी है जिसमें पहली डीएलसी रेट बढ़ी है 1 अप्रैल 2024 में जो 10% की बढ़ोतरी की गई। दूसरी बढ़ी दिसंबर 2024 में सरकार ने फिर 5 से 15% तक डीएलसी रेटें बढ़ाई। और तीसरी अप्रैल 2026 में सरकार ने एक बार फिर 10% की बढ़ोतरी की। यह आंकड़ा डीएलसी रेट का जो अभी हाल ही का जो आंकड़ा है वो 40% के आसपास तक पहुंचा है जो शहरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीनों की अगर जो डीएलसी रेट बढ़ेगी वो 35% के आसपास होगी। ये तमाम चर्चाएं आज की इस बैठक में की गई जिसमें ये बैठक जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में की गई जिसमें सभी रजिस्ट्रार वो मौजूद रहे। और आगामी टाइम में जो ज़मीनों के भाव यानी मकानों के भाव जो देखे जाएंगे इस डीएलसी रेट के आधार पर ही तय किया जाएगा।